आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं राजस्थान के नर्सिंग कर्मी, सरकार नहीं दे रही है ध्यान। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राजस्थान में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ अपनी वेतन संबंधी शिकायतों के बारे में कई बार सरकार को अवगत करा चुका है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। गौरतलब है कि राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस वक्त भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए NHM नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि सभी नर्सिंग कर्मी कोरोना काल में दिन रात पूरे सेवा भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके बदले में उन्हें 7,900 रुपये वेतन मिलता है और इसमें से भी कटकर उन्हें 6,952 रुपये हाथ में आते हैं। इतने कम वेतन में उनके लिए परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ नर्सिंग कर्मियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया, तो कोई लोगों के जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर हो गया है। सभी नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से मांग की है कि वे जल्द से जल्द उनकी वेतन संबंधी समस्या को दूर करें, अन्यथा प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मियों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और न्यूज़ चैनल वाले सभी मेरे भाई और बहन, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी इस न्यूज़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी तक पहुंचा दें। मैं सुमित्रा सेन 2016 NHM में सेलेक्टेड हूं और 4 साल बहुत लंबे इंतज़ार करने के बाद में हमें ये जॉइनिंग मिली है। उसके बाद हमारी तनख्वाह मात्र 7,900 रुपये हैं, जो हमको वो 12% कट के 6,952 रुपये मिलते हैं। और इस तनख्वाह में घर खर्च चलाना आप बता सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस आवाज़ को आप चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारी सैलरी अच्छी हो सके। और इधर मैं अपने घर से 150 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ और इधर से कोरोना में ड्यूटी लगाई हुई है और उधर घर पे आर्थिक स्थिति की वजह से पूरा घर मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड की एक सैलून की दुकान है, वो भी बंद हो गई है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से उनका भी काम धंधा ठप है। और 6,952 रुपये में आप बताओ कि क्या हो सकता है। और पूरे अदर स्टेट के अंदर हर जगह NHM की सैलरी 20,000 से ऊपर है। और U2B वाले अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस वाले जो कि परसेंटेज बेस पे सेलेक्ट होके आए हैं, उनकी भी सैलरी आज 26,500 है। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हमारी मात्र 7,900 रुपये हमें सैलरी दी जा रही है। एक मज़दूर होता है वो भी महीने के 15,000 कमाता है। एक तो गवर्नमेंट की सील और लगी हुई है कि ये गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो हमें कोई भी सुख सुविधा भी नहीं मिल रही है। और ऊपर से 6,952 रुपये में घर खर्च चलाना, आप बता सकते हो खुद ही कि आप कैसे चलाते होंगे। और मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो हैं मेरे इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं और वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं जहाँ जो भी मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और अपने मुख्यमंत्री हैं, उनको बोले कि भाई हमारी भी सैलरी जो है 26,500 की जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप हमारी सैलरी उनको 6,952 रुपये ही मिल रहे हैं। हम लोग कोरोना में भी सरकार के हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार मेघवाल पाली से। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दिन हम सभी को काली पट्टी बांध के विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस भयंकर महामारी के अंदर हम कोरोना वॉरियर्स मात्र 6,952 रुपये के अंदर काम कर रहे हैं। सरकार को भी
हमारे इस मुद्दे के ऊपर सोचना चाहिए। आज के समय में 6,952 के अंदर एक आदमी का भी खर्चा नहीं चल सकता, तो हम हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलाएं। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। राजस्थान NHM संविदा नर्सिंग कर्मी स्टाफ नर्स 2nd ग्रेड जो वैकेंसी 2016 में निकली थी, हमने रिटन एग्ज़ाम पास किया और 2020 के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिली। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज कृपा कर हमारा जो मानदेय है वो 7,900 से बढ़ाकर 7,900 में से 12% PF कट जाता है, तो 6,952 रुपये मिलते हैं। तो आप कृपा कर समान कार्य समान वेतन के अनुसार 26,500 मानदेय देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं NHM स्वास्थ्य कर्मी स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मीडिया के सभी भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मेरी आर्थिक परेशानी जो है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री तक जरूर पहुंचाएं। अवगत कराना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने 2016 में स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया, जिसका रिजल्ट 2019 में घोषित किया व 2019 के दिसंबर तक सभी को नियुक्ति दी गई। मैं अभी PHC पे स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मेरा वेतन जो है वो मात्र 7,900 रुपये है। PF की कटौती के बाद मुझे मात्र 6,952 रुपये मिलते हैं, जिससे मैं मेरा व मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा मासिक वेतन जो है वो मात्र एक अर्धकुशल मजदूर या मनरेगा मजदूर से भी कम है। राजस्थान में दूसरी तरफ देखें तो UTB अर्जेंट टेम्परेरी बेस पे जो सुविधा स्टाफ नर्स लगे हुए हैं उनको सरकार 26,500 रुपये दे रही है, तथा दोनों का जो एजुकेशन जो है वो सेम है, दोनों का वर्क जो है वो सेम है। NHM स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव है, कोविड-19 सस्पेक्टेड वार्ड जो है उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरी जो आर्थिक परेशानी है उसका संदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री जी व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा तक जरूर पहुँचाए, जिससे हमारा वेतन भी 26,500 किया जाए। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है, आप ये हमारी व्यवस्था श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री एवं श्री रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहुंचाएं कि हमारा जो कुल वेतन है वो 7,900 है, जिसमें से कटकर हमें 6,952 रुपये मिलते हैं। हम कोरोना जैसी महामारी में मरीज की अपनी धर्म मानकर उनकी सेवा करते हैं और जो वेतन हमें मिलता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। हम NHM 2016 कर्मी हैं।